हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। गुलाल वितरण का कार्यक्रम निःशुल्क गुलाल वितरण का कार्यक्रम रोहित शर्मा ने खाना है। जय शर्मा अपने कर्तव्यों द्वारा गुलाल वितरण करते हुए तत्परता से लगे हुए जय शर्मा डॉक्टर रोहित शर्मा के सुपुत्र गुलाल वितरण कर रोहित शर्मा ने ठाना है होली की खुशियों में चांद लगाना है। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। अक्सर जब भी कोई त्यौहार आता है, जैसे शिवरात्रि अभी बीता है, अब होली का पर्व आया है, तो ऐसे मौक़ों पर कई समाजसेवी ऐसे हैं हमारे जनपद बिजनौर में जो हर समय पर लोगों के साथ खड़े होते हैं। त्योहारों की जो खुशी होती है वो मिल के मिलाते हैं, सब लोग एक दूसरे के साथ बांटते हैं खुशियों को। तो अभी अगर जैसे पीछे आप देख रहे हैं कि एक गाड़ी खड़ी है और यहाँ पर जो ये लाउड स्पीकर बज रहा है और कुछ वितरण हो रहा है, वो वितरण हो रहा है गुलाल का। निःशुल्क वितरण हो रहा है बिजनौर वासियों के लिए। ये वितरण, ये गुलाब किसकी तरफ से बांटा जा रहा है, ये गुलाल किस संगठन की या किन लोगों की तरफ से ये बांटा जा रहा है, निश्चित उस विषय में बात करेंगे। यहाँ होली बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। होली का पर्व हर वर्ष बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। लोग अपनी जो गिले शिकवे उनको दूर करके गले मिलते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं और जो बीत गया उसको भूल जाते हैं। तो इसीलिए होली का पर्व मनाया जाता है कि होलिया जो मतलब जो बात होली उसको भूल जाएं और आगे से फिर नई खुशियों के साथ नई शुरुआत करें। तो हमारे से ये जो पीछे गुलाल वितरण हो रहा है, बात करेंगे उनसे कि किसकी तरफ से गुलाल वितरण हो रहा है और इसका क्या उद्देश्य है। अभी जैसे हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहित शर्मा। शर्मा जी, आपका स्वागत है। मोहित जी, अभी ये गुलाल वितरण जो हो रहा है तो ये कहाँ क्या बिजनौर शहर में या कहीं और भी है? ये पूरे बिजनौर शहर में। हाँ, हमारा प्रयास है कि बिजनौर नगर के हर एक घर हम लोग पहुँचें। हाँ, और हर एक घर में गुलाल को पहुंचाने की हमारी कोशिश रहेगी। हाँ, हाँ, जहाँ तक संभव है जी। सुबह लगभग हम 7:30 बजे से घर से निकले हुए हैं और 50 से 60% बिजनौर हमने कवर कर दिया। कितने लोग हैं? आप अकेले ये सब कर रहे हैं या और कोई लोग भी हैं? मेरी टीम, मेरे सहयोगी, मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई, हाँ। हम कुल मिला के लगभग 20 से 25 लोग हैं। अच्छा। जो इस कार्य को अंजाम देते हैं। और ये कोई हमारा पहला कार्य नहीं है। हाँ, इससे पहले हम बता दें कि हमने भी देखा था शहर में गंगा जल का वितरण हुआ था। अभी शिवरात्रि आई थी, महाशिवरात्रि 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व था। तो उससे पहले उस दिन भी शिवरात्रि के पर महादेव का जलाभिषेक करने के लिए गंगा जल का निःशुल्क वितरण हुआ था। वो भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों को बांटा गया था। जी। उससे पहले मैं आपको बता दूं भाई साहब कि लगभग 25 दिन हम लोगों ने सुबह निःशुल्क चाय पिलाई थी बिजनौर के हर एक चौराहे पे। 25 दिन तक लगा था। 25 दिन तक शिवरात्रि पर नहीं, जब सर्दियों में। अच्छा, सर्दियों में। अरे भाई, ये तो बहुत ही सराहनीय कदम है कि जो लोग जिनको ये रात के समय या सुबह 6:30 बजे से और सुबह 10 बजे तक, जब बहुत ही ठंड का मतलब चरम पे थी, दुकानें नहीं खुलती, लोगों को चाय नहीं मिलती। और हमारे राहगीर जो छोटे बच्चे ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, जो थोड़े से रिक्शा चालक वगैरह हैं, वो लोग ठंड में अपना काम करते हैं और उनको चाय नहीं मिल पाती है। जी। तो उस सब की व्यवस्था के लिए हमने सुबह 6:30 बजे से। हाँ, तो ऐसे कितने पॉइंट आपने बनाए थे? हमने लगभग बिजनौर के 15 चौराहे को चिन्हित किया था जहाँ पर चाय चली थी। हाँ। और लगभग हर चौराहे पे 2 से 3 दिन हमारा। तो वहीं तैयार करते थे या तैयार करके? नहीं, वहीं हाथों हाथ तैयार होती है। अच्छा। हमारे गैस पूरा, हमारी एक टीम वर्क काम करता था। टीम लगी हुई थी पूरी 15 चौराहे, 15 हर जगह रोज 2 चौराहे हम लोग चिन्हित करते थे जी। और वहाँ पे हमारे स्टॉल लगते थे जी। और जब हमें लगता था कि भाई दिन में तो शाम को भी हमने लगाई है। सी बात है। ये कब से आप ये सेवा कर रहे हैं समाज के लिए? लगभग भाई साहब इसके अलग अलग रूप में हो रही है। इस बार थोड़ा दिखाई दे रही है। हाँ, पहले दिखाई नहीं देती। पहले मेरा एक अपना विद्यालय भी है जो मेरा पैतृक गांव है शेखपुरा। यहाँ पर एक माया देवी कन्या इंटर कॉलेज
वो हम लोग मैं चलाता हूँ जी। एक मेरे पिताजी के नाम से है सुरेश चंद्र शर्मा पब्लिक स्कूल, वो इंग्लिश मीडियम है, वो भी मेरे पैतृक गांव में है। अच्छा, वो भी मैं चलाता हूँ। बहुत बढ़िया बात है। तो मतलब ये तो चली आ रही है निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में भी आप सेवा कर रहे हैं। बट ये है कि अब थोड़ा सा अब दिखाई देने लगी है, क्योंकि ये काम ऐसा है छुप के नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल, ये आना पड़ेगा और आ रहे हैं, तो इसलिए ये काम अब दिखाई दे रहा है। साथ में और लोग भी खड़े हो रहे हैं, मेरे साथ में सब लोग, मेरे काफिला बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये इन लोगों की वजह से ही मैं यहाँ बात करेंगे और साथियों से आपके। जी, आप भी साथ में, आप कहाँ से सर? मैं यहीं साहित्य विहार बिजनौर से हूँ। मेरा नाम राजीव शर्मा है। हाँ। और साथ साथ में मोहित शर्मा जी का चाचा भी हूँ। जी जी जी। और हम सब लोग मिलकर एक टीम वर्क के रूप में कार्य करते आए हैं और समाज की जितना हो सकता है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा गरीब अच्छा, जैसे अभी जल वितरण हुआ, अभी गुलाल वितरण हो रहा है, जी, इसमें क्या भावना आप लेके चले हैं? इसमें हमें मूल रूप से हमारा सनातन धर्म की और मूल रूप से हमारी समाज की सेवा की भावना है, जिससे कि जैसे जल कोई हरिद्वार नहीं जा सकता तो उसके पास गंगा जल पहुंच जाए। हाँ, वो भी इसी तरीके से गुलाल बच्चे नहीं ले पाते तो उनको गुलाल घर घर पहुंच जाए। कुछ फैमिली ऐसी होती हैं कि नहीं खरीद पाते, जो नहीं खरीद सकती, तो वो कुछ ऐसे लोग होते हैं वो समय के अभाव में, पैसा है लेकिन समय नहीं मिल पाया, नहीं खरीद के दे पाए, तो नहीं जा पाते, तो वही सेवा भाव है। और साथ साथ हमारा यही है कि हम सेवा करें और जो भी पहुंचे गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंचे। और सब लोग ये खुशी, जब गुलाल जाएगा सब लोगों के बीच जाएंगे तो गुलाल की बात नहीं है, जितनी भी जिस तरीके का जो त्यौहार आता है या जो पर्व होता है, राष्ट्रीय पर्व होता है, उसमें सब में हम मिलकर एक टीम के रूप में कार्य करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपने समाज को बढ़ाते हैं। और मेरे साथ और भी साथी हैं, हमारे गुरुजी हैं जो। आप कहाँ से सर? मैं विजयपाल सिंह सर, मोहित शर्मा के साथ लगभग 15 वर्ष से मैं साथ हूँ और यही कार्यक्रम में। लेकिन ये इनकी विशेषता है, ये एक अध्यापक है और मैंने वहाँ पर इनसे ये देखा कि जब ये वहाँ, आप भी अध्यापक हैं? हाँ जी, मैं भी अध्यापक हूँ। लेकिन इन्होंने एक विद्यालय में भी मुहिम अपने में, वहाँ जो हमारा विद्यालय जहाँ पढ़ाते हैं गरीब बच्चों को। कहाँ पढ़ाते हैं? महात्मा गांधी इंटर कॉलेज मंडावर में। अच्छा, बिजनौर जनपद में। तो वहाँ गरीब बच्चों के लिए सर्दियों में ये स्वेटर देना, उन्हें ड्रेस देना और किताबें मुहैया अपनी मतलब वेतन में से वहाँ। अरे ये बहुत ही सराहनीय कदम है। तो ये लगभग 15 वर्षों से ये कार्य इस तरह का करते हैं, लेकिन कहीं हाईलाइट ऐसा नहीं करा इन्होंने कि जिससे, और ये चीज़ ऐसी होती है कि सामने आई जाती है। तो ये आज इतना अच्छा कार्य यहाँ पर कर रहे हैं और आज ही पहली बार नहीं हो रहा, समय समय पर इनके आयोजन होते रहते हैं। जैसे शिवरात्रि पर जलाभिषेक के लिए गंगा जल हरिद्वार से भर के लाएं, इसी तरह से बड़ी गाड़ी में और बहुत सैकड़ों की, हज़ारों की शीशियों में, कैनों में गंगा जल लेकर आए थे और उन लोगों को पहुंचाया जो हरिद्वार जाने में सक्षम नहीं थे, पैसे की वजह से या समय की वजह से, समय के अभाव में। उनको जलाभिषेक के लिए जल उपलब्ध कराया, कभी चाय पिलवा देते हैं, कभी गरीबों को खाना खिलवा देते हैं। इस तरह से सेवा चल रहा है। बच्चों को ड्रेस भी देते हैं। तो ये इस तरह के जो सामाजिक लोग हैं, जो समाज को हर समय पर ज़रूरत पड़ने पर उनके साथ मददगार बनकर, फरिश्ता बनकर उनके सामने आते हैं, ऐसे लोगों की मुक्त कंठ से प्रशंसा होनी चाहिए। और जहाँ इनको अगर ज़रूरत पड़ती है किसी तरह की, तो हम लोगों को भी मिलकर उनका सहयोग देना चाहिए, उनकी सराहना करना चाहिए। और सराहना के साथ साथ मनोबल बढ़ाने के लिए जो हम कर सकते हैं वो भी हमें भी कहीं ना कहीं आगे आके उन लोग, ऐसे लोगों के साथ खड़े होना चाहिए। फिर किसी नई जानकारी के साथ, नई पेशकश के साथ आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के बने रहिए राष्ट्रीय पंचायत के साथ। नमस्कार, जय हिंद।